So we are going to start today's session. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं HTML की क्लास 7। आज हम जो सीखना शुरू करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास आज का, वो है टेबल टैग। ठीक है, ये एक ऐसा टैग है जो एक दिन में कवर नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो कम से कम दो दिन हमें सिखाना है और एक दिन और मान के चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए। तो ये 3 क्लासेस में कवर होगा। कौन सा टैग? टेबल टैग। तो टेबल टैग के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि टेबल में आपको कोई समस्या ना आए उनके टैग को समझने में, क्योंकि आगे जाके स्पैनिंग करना, मर्ज करना, रो में स्पैनिंग, कॉलम में स्पैनिंग, ये कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती। टेबल का यूज़ करके हम नॉर्मल पेज भी डिज़ाइन करते हैं, इसमें अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप टेबल के सेशन में आप समझेंगे। तो अगर हम बात करें टेबल क्या है, सबको पता है टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल में बेसिकली होती क्या है? रो एंड कॉलम होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है टेबल की। HTML is used for different purpose। किसके लिए यूज हो सकती है? लाइक सेट द अलाइनमेंट कैसे सेट करना है? जैसे सपोज कीजिए कि आपको 3 सेक्शन बनाने पेज, अब वेबसाइट बना, कुछ चीजें होती हैं लेफ्ट साइड दिखती हैं, कुछ राइट साइड, कुछ मिडिल में कंटेंट दिखता है। तो इस तरह से हम कॉलम बनाकर हम उनका अलाइनमेंट प्रॉपर सेट कर सकते हैं, किसी कॉलम की विड्थ कम करके, किसी कॉलम की विड्थ ज्यादा करके। टू सेट अलाइनमेंट, टू सेट, या हमें ऐसा कह सकते हैं टू डिजाइन मल्टी कॉलम वेब पेजेस। टू डिजाइन फॉर्म, उसमें भी यूज होगा इसका टेबल का। थॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज, स्टूडेंट, जहाँ भी रिकॉर्ड दिखाने की बात होगी वहां भी आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम कई सारे पर्पज में टेबल का उपयोग करेंगे। To set the alignment, to design the multi-column pages, to design form, to show records, to design different divisions inside table. A minute. Different divisions. Divisions मतलब sections and the web page। डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी देखिए। सपोज कीजिए कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था बैकग्राउंड का कलर सेट करना, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे बैकग्राउंड में इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, कुछ का बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए, कुछ का अलग चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन तो ये था भाई हम पैराग्राफ अलग अलग बनाएं, उन पैराग्राफ में सेट करें। या फिर दूसरा ऑप्शन से रहेगा कि हम टेबल बना लें और टेबल के अंदर अलग अलग रो एंड कॉलम में अलग अलग बीजी कलर हुआ या बैकग्राउंड इमेज हुआ, वो हम सेट कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है टेबल बनाने का? तो टेबल बनाने के लिए जो कॉमन सिंटेक्स है वो देखिए, टेबल के अंदर TR और TR फॉर टेबल रो और TR के अंदर TD। जितने भी कॉलम्स होंगे, एक रो के अंदर जितने कॉलम होंगे उतने आप TD बनाएंगे। जब सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे तो आप रो को खत्म कर देंगे। ये पहली रो के लिए हुआ। सेम यही चीज रिपीट होगी दूसरे रो के लिए। जब रो शुरू करनी होगी तो TR शुरू करेंगे और TR के अंदर जितने भी कॉलम आपको बनाने हैं उनके लिए हमें शुरू करना होगा TD। तो TD और जितने भी कॉलम हैं आपके उस तरह से
तो टीडी को हम कह सकते हैं सेल टेबल डेटा, और डेटा हमारा सेल के अंदर होगा, और जितने भी हम टीडी बनाते जाएंगे उस रो के अंदर, उस पर्टिकुलर रो के अंदर उतनी सेल बनती चले जाएंगे, और इस तरह से आप मल्टीपल टीआर बनाते चले जाएं। लास्ट में आप जब सारे टीआर खत्म हो जाएं तो लास्ट में टेबल को बंद कर दें। एक बार फिर देखिए कहाँ शुरू करना है, टेबल से। टेबल के अंदर क्या आएगा, टीआर, और टीआर के अंदर आना है उनके कॉलम के नेम या उनकी वैल्यू। जितनी बार रो बदलती जाएंगी उतनी बार आपको टीआर बढ़ाते चले जाना है। टीआर के अंदर डेटा, और जितने कॉलम है उतने बार टीडी, तो हर एक कॉलम के लिए टीडी यूज करना है। जब एक रो के सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे तो आपको टीआर बंद करना, फिर नई रो के लिए फिर से टीआर शुरू करना है, फिर उन कॉलम्स की वैल्यू, और फिर से आपको बंद कर देना टीआर। तो इस तरह से आपकी डिजाइनिंग होगी टेबल की। एक सैंपल प्रोग्राम समझते हैं आगे बढ़ने से पहले। सैंपल प्रोग्राम, तो सैंपल एग्जांपल, नॉर्मल से एग्जांपल देखें। एग्जांपल अगर देखें, सपोज कीजिए मुझे ये वाली टेबल चाहिए, रोल नंबर के आगे नेम, और नेम के आगे मुझे चाहिए एज। यहाँ चाहिए 101, यहाँ राम, यहाँ 20, और यहाँ चाहिए 102, यहाँ मोहन, और यहाँ कुछ भी वैल्यू 20। ठीक है, ये टेबल। अब इस टेबल में बॉर्डर, कलर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि वो सारी चीजें कहलाती हैं एट्रीब्यूट, एक नॉर्मल टेबल। तो देखिए इसको डिजाइन करने के लिए हमें बॉडी के अंदर, बाकी एज इट इज रहेगा ऊपर का सेक्शन, हमने बॉडी के अंदर लिखा टेबल। ठीक है, कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। हमने कल भी कहा था कि सबसे पहले सिंपल वे में डिजाइन सीखेंगे, फिर हम उसमें प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे या एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करेंगे। तो टीआर, अब देखिए यहाँ पहली रो में क्या लिखा है, दिस इज द फर्स्ट रो, रोल नंबर नेम एज, कितने कॉलम है, 3। तो टीआर के अंदर, टीआर दैट मींस स्टार्टिंग द फर्स्ट रो, टीडी रोल नंबर स्लैश टीडी, टीडी नेम स्लैश टीडी, एंड टीडी एज स्लैश टीडी। पहली रो में यही लिखा है, यहां से रो खत्म, फर्स्ट रो खत्म। अब दूसरी रो पे देखिए क्या लिखा है, 101 राम एंड 20। 101 पहले कॉलम में है, राम दूसरे कॉलम में है, 20 तीसरे कॉलम पे है। तो हमने फिर लिखा टीडी 101 स्लैश टीडी, जहां पे रोल नंबर लिखा था पहले वाली रो में, दूसरे रो में उस रोल नंबर के नीचे क्या आएगा, 101। देन टीडी हमने क्या लिखा, राम स्लैश टीडी, और फिर टीडी लिखा 20 स्लैश टीडी। देखिए एक गलती हो गई, यहाँ टीआर शुरू नहीं किया, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, टीआर शुरू करेंगे, और उसके अंदर ये दूसरा कॉलम बन गया स्लैश टीआर, ये दूसरी रो खत्म। अब तीसरी रो पे देखिए क्या लिखा, 102 मोहन 21। तो फिर से हमने शुरू किया टीआर, देन टीडी 102 स्लैश टीडी, टीडी फिर क्या लिखा था, नाम इनका मोहन स्लैश टीडी, और टीडी यहाँ पे लिखा 21 स्लैश टीडी, और यहाँ से वाली रो भी खत्म हो गई। और जितने भी रिकॉर्ड करने लिखना है आपको उतना आप लिखते चले जाइए, जब आपको लगे सारी रो खत्म हो गई, स्लैश टेबल, टेबल बन गया, यहाँ से बॉडी बंद कर दिया, बाकी नीचे स्लैश एचटीएमएल तो होगा ही। तो ये एक सैंपल प्रोग्राम हुआ टेबल बनाने का, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए टेबल, टेबल के अंदर रो, और रो के अंदर कॉलम। हम एज यूजुअल इसे कॉपी कर रहे हैं और नोटपैड पे चेक कर रहे हैं। आउटपुट में ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वही जो हमने अभी नोटपैड पे लिखा था। रोल नंबर नेम एज पहली रो में आ गया, उसके बाद 101 राम और 20, और 102 मोहन एंड 21। जो आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिख भी रहा होगा, बीच में गैप आ रहा है, तो सब अलग अलग सेल हैं ये। ठीक है, तो टेबल के फॉर्मेट में प्रिंटिंग हुई। अब इसके साथ भी आप वही फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, जो अभी तक टैग पढ़े हमने वो तो हम सीधे यूज कर ही सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ टेबल सेंटर पर आए, ठीक है, ध्यान सुनिए, टेबल अगर सेंटर पर आए तो मुझे इसकी कोडिंग में जाना है, दैट मीन्स इसके HTML कोड में, और जहाँ से टेबल शुरू किया था हमने, टेबल शुरू करने से पहले हमने क्या लगा दिया, सेंटर,
और टेबल बंद होने के बाद सेंटर को बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया और इसको हमने रिफ्रेश किया, पेज पर गए और हमने रिफ्रेश किया। ये देखिएगा आपका टेबल पूरा का पूरा उठकर सेंटर पर आ गया। तो हमने कहा था, पिछली क्लासेस से भी कह रहा हूँ कि पिछले जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट करते चलें, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम किसी भी टैग को कहीं भी यूज कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करेंगे भी। तो देखिएगा टेबल बन गई हमारी। तो एक सिंपल टेबल बनी, टेबल का सिंपलेस्ट प्रोग्राम जिसमें टेबल tr td का यूज समझा हमने। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। टेबल बनने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और आगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। टेबल टैग के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? देखिए टेबल के अंदर 3 तरह के टैग हैं, टेबल भी, tr भी और td भी। अभी हम जो एट्रीब्यूट बात कर रहे हैं वो टेबल टैग के साथ यूज होंगे। दैट मीन ना तो आप tr में लगा रहे हैं इनको, ना ही td में। टेबल मतलब पहले वाले पे, फर्स्ट वाले पे क्या क्या लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं बीजी कलर, मतलब टेबल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए। आप टेबल की विड्थ दे सकते हैं, टेबल की हाइट दे सकते हैं, टेबल में आप बॉर्डर दे सकते हैं, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो उसकी क्या विड्थ होगी वो दे सकते हैं। टेबल में आप सेल स्पेसिंग दे सकते हैं और टेबल में आप सेल पैडिंग दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं वॉलपेपर आए, ध्यान सुनिएगा, वॉलपेपर, तो आपको लिखना बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी पाथ इमेज का, पाथ ऑफ इमेज। और हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि इमेजेस स्लैश जो भी इमेज का नाम है, क्योंकि हम कहाँ रख रहे हैं इमेज, इमेजेस फोल्डर में। तो बीजी कलर किस लिए यूज होगा? तो सेट बैकग्राउंड कलर, लाइक मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, तो कलर के नेम के लिए आप बीजी कलर यूज करेंगे। विड्थ और हाइट आप जानते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर की विड्थ सेट करने के लिए सेल स्पेसिंग, 2 कॉलम के बीच या 2 सेल के बीच स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए सेल स्पेसिंग लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है विल बी 0 if you don't want extra space between cell, 2 सेल के बीच कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो यूजुअली हम 0 रखते हैं, लेकिन आप बढ़ा के भी देख सकते हैं 2, 5, 10, आगे हम देखेंगे। फिर होता है सेल पैडिंग। जब आप बॉर्डर बनाएंगे और फिर आप उसमें कुछ लिखेंगे, तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच, ध्यान सुनिएगा, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच आपको स्पेस रखना है कि नहीं रखना। कई बार ऐसा होता है बॉर्डर और टेक्स्ट बिल्कुल चिपके हुए दिखते हैं, अब पता नहीं चल रहा कि आई लिखा है क्या लिखा है, क्योंकि बॉर्डर से आई चिपका हुआ है। तो उस सिचुएशन पे आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस आए, तो बॉर्डर एंड टेक्स्ट के बीच स्पेस मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं सेल पैडिंग, राइट, मार्जिन और स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड टेक्स्ट। तो अब इनको पहले समझते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को लगाना देखते हैं। तो एग्जांपल 1, 1-2 एग्जांपल और देखिए। तो एग्जांपल 1 देखिए, ऊपर वाला एग्जांपल टेक्स्ट में मिल जाएगा आपको इसके नोट्स में। तो ये पता है आपको कि HTML है, टाइटल आपको खुद लगाना है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिए हमने लिखा टेबल, और इस बार हमने लिख दिया विड्थ इक्वल टू। इस एग्जांपल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमने कंट्रोल V किया, पेस्ट किया, एग्जांपल आ गया। अब देखिए टेबल में गए और हमने यहाँ पर एक काम करें कि जो एग्जांपल में था उसमें सीधे लगा के देखते हैं, ताकि हम रन भी करते चले जाएं सीधे। तो हम यहाँ पर अपने HTML कोड पर गए और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, बाद में इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस बार हमने लिखा विड्थ इक्वल टू 300। यहाँ से देखिए कंट्रोल S किया। हमने पिछली क्लासेस में भी कहा बार बार आप चलाते जाएं और रिफ्रेश करके देखते चले जाएं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैंने F5 किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए आपको समझ आया होगा कि विड्थ बढ़ गई है पहले, और अगर हम विड्थ करेंगे तो विड्थ बढ़ती चली जाएगी, चौड़ाई टेबल की बढ़ जाएगी।
ठीक है, विड्थ समझ में आ गया। हाइट देखिए, HEIGHT, हाइट अगर मैंने दे दी सपोज कीजिए 300, फिर रिफ्रेश किया, देखिए टेक्स्ट दूर दूर हो गए, टेबल की हाइट बढ़ गई है। हाइट और विड्थ को अच्छे समझने के लिए एक चीज और लगा देते हैं इसमें, बॉर्डर। किसी भी सीक्वेंस में कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन टेबल के साथ हम बॉर्डर शुरू में यूज कर रहे हैं। बॉर्डर इक्वल टू हमने दे दिया 2, बॉर्डर की विड्थ ज्यादा ही थी 2 दी, फिर से रिफ्रेश किया, ये देखिए अब आपको टेबल दिखी होगी प्रॉपर्ली जैसा हम सोच रहे थे टेबल दिखे। विड्थ ज्यादा है, विड्थ को कम कर देते हैं, या विड्थ अगर आप विड्थ ज्यादा नहीं, विड्थ तो ठीक है, हाइट ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं हाइट को कम कर दें, या फिर हाइट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट होती रहे, ज्यादा रो होती जाए तो हाइट भी बढ़ती चली जाए, तो आप हाइट 2 ही मत, कंट्रोल-S किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए विड्थ आपकी सेट है, बट हाइट अब अगर मैं अगर रो बढ़ाता जाऊंगा तो हाइट और बढ़ती चली जाएगी। दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली। अब यहाँ देखिएगा कि टेबल में 2 बॉर्डर दिख रहे हैं, बाहर का भी बॉर्डर है और रोल नंबर का बॉर्डर है, नेम के चारों तरफ बॉर्डर है, एज के चारों तरफ बॉर्डर है, 101 राम 20, इन सब का अपना अपना बॉर्डर दिख रहा है। वो क्या रहा एग्जैक्टली कि जब आप टेबल में बॉर्डर लिख रहे हैं तो हर एक सेल का भी बॉर्डर आ रहा है, और वो बॉर्डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि रोल नंबर और नेम के बीच ये जो 2 सेल हैं इनमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ठीक है, स्पेस है 2 सेल के बीच। इस स्पेस को कैसे मेंटेन करना है, तो एक एट्रीब्यूट और अभी हमने बताया, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इक्वल टू हम क्या कर दें 0। अगर स्पेसिंग 0 कर दें तो अब क्या होना है कि स्पेस नहीं दिखेगा, और अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए अब आपकी प्रॉपर टेबल दिख रही है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर्ली, देख रहे हैं। तो सेल स्पेसिंग हटानी है अपने हिसाब से, हम तो यही चाहते हैं कि टेबल का फॉर्मेट अगर प्रॉपर्ली चाहिए तो स्पेसिंग हटा दीजिए। अगर आपको चाहिए स्पेसिंग, इससे कई बार ऐसा होता है कि हम मेन्यू वगैरह बनाते हैं अलग अलग टाइप, यहाँ पे क्लिक करें तो ऐसा हो, यहाँ पे क्लिक करें तो ऐसा हो, उनमें स्पेस चाहिए, वहां तक भी पहुंचेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैडिंग समझते हैं, ये रोल नंबर और ये 101 या फिर इस नेम की बात करें, इसके लाइन और इस टेक्स्ट के बीच अगर स्पेस थोड़ा सा और बढ़ाना है तो हम बात करेंगे सेल पैडिंग। CELL PADDN, सेल पैडिंग इक्वल टू हमने कर दी 5, कंट्रोल-S और रिफ्रेश किया, ये देखिए चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी पैडिंग बढ़ गई, ऊपर से भी दिख रही है और लेफ्ट साइड से भी दिख रही है, ये सेल पैडिंग हो गई। अब देखते हैं बीजी कलर, तो हमने लिखा बीजी कलर इक्वल टू हमने कर दिया एक फ्रेश किया। अब अगर मेरी बॉडी में कोई बीजी कलर दिया है और टेबल में भी बीजी कलर दिया है तो टेबल का बैकग्राउंड अलग दिखेगा, बाकी जो बॉडी का मतलब पेज का बैकग्राउंड है वो वही रहेगा जो बॉडी में दिया हुआ है, तो वो भी देखिए। तो इस तरह से आप 2 सेक्शन बन गए आपके पेज में जिसका बैकग्राउंड अलग अलग है। तो मैंने बॉडी में लिखा बीजी कलर, बॉडी का बीजी कलर दिया ऑरेंज, ठीक है, कंट्रोल-S किया, फिर रिफ्रेश किया, तो देखिए बॉडी का बैकग्राउंड अलग दिख रहा है। और अब आप जब टेबल का देख रहे हैं तो उसका अलग दिख रहा है, क्योंकि टेबल का हमने बीजी कलर अलग दिया है। अगर हम टेबल का बीजी कलर नहीं देंगे तो वही बीजी कलर दिखेगा आएगा जो बॉडी का है। तो देखिए हमने टेबल से बीजी कलर हटा दिया, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, तो मैंने हटाया, कंट्रोल-S किया, फिर से रिफ्रेश किया, तो ये देखिए टेबल का वही बैकग्राउंड है जो आपके पेज का बैकग्राउंड है। तो टेबल में आप बीजी कलर दे सकते हैं इस तरह से, तो बीजी कलर दे भी सकते हैं, नहीं भी दें, आपके ऊपर है। और एक एट्रीब्यूट और है बैकग्राउंड में इमेज या वॉलपेपर लगाना टेबल के पीछे।
तो मान के चलिए कि मेरे पास कोई वॉलपेपर है, नहीं होगा तो हम डाउनलोड कर लेंगे। एक हमने नेट से पर और हमने कर दिया JPG या PNG कर दिया, फॉर्मेट हमारा सही फॉर्मेट है। कोई भी एक वॉलपेपर उठाए जो भी आपको सही लगे, ये उठा दिया और इससे हमने कर दिया सेव और इसको कर दिया वॉल 1। अब हम जाएंगे अपने कोडिंग पर और टेबल टैग के अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू, कहाँ रखा हमने, इमेजेस के अंदर wall1.png, Ctrl S और हमने अपने पेज को कर दिया रिफ्रेश। देखते हैं कुछ इशू हुआ क्या। इमेजेस के बाहर से हो, चलिए उसको मैंने इमेजेस के अंदर कर दिया। अब देखते हैं आ गई वॉल 1। अब क्योंकि ये आ गई है तो अब ये काम करेगी। फिर से रिफ्रेश किया, ये देखिए अब आपको वॉलपेपर दिख रहा है। तो जो भी इमेज में होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया टेबल और टेबल के बेसिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टेबल और टेबल के बेसिक एट्रीब्यूट्स कि हम उसमें विड्थ कैसे सेट करें, हाइट कैसे सेट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोड है इसको मैंने कंट्रोल C किया और हमने यहाँ पे जो नोट शेयर करने वाला हूँ उस पर हमने इसे पेस्ट कर दिया एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो टेबल का हमने क्या देखा, एट्रीब्यूट। अब आगे बढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ TR। अगर हम रो की बात करें, ठीक है, TR की, तो TR में हम सेट कर सकते हैं BG कलर और उसकी हाइट। BG कलर और हाइट। अगर आप TR में BG कलर करते हैं तो केवल एक रो का बैकग्राउंड सेट होगा और हाइट अगर सेट करेंगे तो एक रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो देखिए हम उसी एग्जांपल पर गए और हमने इस पहले वाले TR में लिख दिया BG कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, BG कलर इक्वल टू रेड, कंट्रोल S किया और देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं इसको। तो ये देखिएगा केवल पहली रो में बैकग्राउंड बदल गया, देख पा रहे हैं आप। तो फर्स्ट रो में जब किसी पर्टिकुलर रो में जाकर चेंज करना है तो आप वहां पर लगाएंगे BG कलर। पूरी टेबल पे सेट करना है तो आप टेबल टैग में जाकर लगाएंगे BG कलर। BG कलर भी हम यूज कर सकते हैं और एक एट्रीब्यूट और भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड। अगर आपको वॉलपेपर बदलना है किसी रो का तो आप क्या यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड। ये कोलन मत लगा देना, वहाँ कोलन तो मैं सिर्फ इंडेंटेशन के लिए लगा दूँ समाधान के लिए। तो BG कलर, बैकग्राउंड और हाइट। तो बैकग्राउंड लिखेंगे तो इमेज लगाना पड़ेगा। हाइट, अब पहले वाले की थोड़ी सी हाइट भी चेंज करनी है क्योंकि पहला कॉलम है, आप चाहते हैं थोड़ा अलग हाइट पे आए तो उसको हमने दे दिया HEIGST हाइट इक्वल टू, सपोज करिए इसकी हाइट हमने कर दी 70। ठीक है, कम होगा तो बढ़ा लेंगे और हमने दिया इसको रिफ्रेश। ये देखिए फर्स्ट वाले की हाइट बढ़ गई। इस तरह से किसी पर्टिकुलर रो पर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप TR टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब आते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ TD। तो इस एग्जांपल में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल इस पहली वाली लाइन को कॉपी किया और एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया डैश डैश डैश, बाकी सब वही है और बाकी भी सब स्लैश।
तो आपको यहाँ दिख गया TR में बीजी कलर सेट करना, उसकी हाइट सेट करना। फिर आगे बढ़े और एट्रीब्यूट्स ऑफ TD टैग। TD किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सेल को। क्लियर है? टेबल, पूरी टेबल को, TR एक रो को, और TD केवल एक सेल को, एक डब्बे को। तो अब आप जब टेबल बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कई सारी सेल होते हैं, कई सारे कॉलम होते हैं, रोल नंबर, नेम, एज, फिर उसके अंदर 101 राम 20। तो 101 का कलर चेंज करना है या राम पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तब वहां काम आएगा TD का। TD के अंदर भी हम दे सकते हैं विड्थ, लेकिन TD में भी समस्या वही कि अगर आपने TD का विड्थ दिया, ध्यान से सुनिएगा, तो उसके ऊपर और नीचे जितने भी TD हैं सभी की विड्थ बदल जाएगी। In the width of full column for cells and lower cells, नीचे भी सेल्स हैं उनकी भी विड्थ बदल जाएगी। तो विड्थ यूज कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, नहीं तो नहीं करें। बट एट्रीब्यूट होता है, हाइट भी एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ भी वही चीज है कि ये भी ऊपर और नीचे सभी की हाइट को चेंज कर देते हैं। सेम वही कंडीशन है। बीजी कलर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीजी कलर एक सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं इमेज लगाने के लिए। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखिएगा कौन से हैं। वो हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। यही समझना है, इसी को ध्यान समझिए, यही हमें दिक्कत देते हैं समझने में। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन टू मर्ज फॉर मोर कॉलम्स। एंड ये क्या होगा? टू मर्ज और रो। जब आप कॉलम और रो की मर्जिंग करते हैं, आपने एक्सेल तो पढ़ा ही होगा, तो आप दो सेल सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करते हैं तो वो दोनों इकट्ठी एक हो जाती है, बट उसके नीचे वाली एक नहीं होती। अगर ऊपर हमने दो मर्ज किए हैं तो उसके नीचे दो सेल होंगी, बट वो पर्टिकुलर सेल मर्ज होकर दो सेल को कवर कर लेगी। तो कॉल स्पैन से क्या होता है? कॉलम स्पैन होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, और रो स्पैन से जब आप करेंगे तो क्या मर्ज होगी? रो टॉप टू बॉटम। तो इसको हम देखेंगे। पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसका भी नॉर्मल सा एग्जांपल, TD के एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हमने हाइट हटा दी है, नहीं चाहिए थी। अब यहाँ टेबल को एक्सपेंड करते हैं। हमने एक कॉलम और बढ़ाया रिजल्ट का, देखिएगा। तो मैंने रोल नंबर लिखा, नेम रखा, एज रखा, और एक कॉलम बढ़ाना। सबसे पहले तो टॉप वाली रो पे जाके बढ़ाना पड़ेगा TD, और यहाँ पर हमने रख दिया रिजल्ट। अब क्योंकि ऊपर वाले में 4 कॉलम हो गए तो नीचे सभी में 4-4 कॉलम बनाने हैं मुझे। तो अब यहाँ पे लिखा हमने TD, और यहाँ पे हमने लिख दिया पास। ऊपर वाले TD को हमने बैकग्राउंड हटा दिया। फिर दूसरे वाले पे गए, इस पर भी एक नया कॉलम ऐड किया। कॉलम के लिए हमने लिखा TD, इसको लिख दिया फेल। फिर अब हम कुछ और रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने इसे एक रो को कॉपी किया, पेस्ट किया। इसका नाम, इसका रोल नंबर 103, इसका नाम हो गया कमलेश, और का रिजल्ट हो गया पास। फिर हमने यहाँ लिखा दूसरा, जो बनाया यहाँ, और कमलेश के बाद 104 किया। इनका नाम कर दिया मुकेश, एज 20 कर दी, और इनका रिजल्ट वापस फिल किया। अब हम चाहते हैं फेल वालों का कलर रेड हो, तो हम केवल एक पे कलर सेट करेंगे। तो हमको लिखना होगा BG कलर इक्वल टू, किसी एक सेल पे करना भी। तो मैंने यहाँ लिखा इस वाले फेल पे, और यहाँ पे जाके लिख दिया। केवल 2 ही जगह BG कलर चेंज होगा।
साइकिल इक्वल टू रेड, मैं कंट्रोल एस किया, ये देखिए, तो यहाँ पर 2 जगह रेड कलर आ रहा। अब पहले वाले रो पर मुझे कलर और बदलना है, ये रेड कलर नहीं, मुझे फर्स्ट वाले रो पे येलो चाहिए, पूरे रो पर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, उस रो को ही रो पे जाकर, मतलब टीआर पर जाकर मुझे कलर चेंज करना होगा। तो ये हम देख चुके हैं, और आज इतनी ही प्रैक्टिस आप पहले करके देखेंगे, और फिर कल की क्लास में अब थोड़ा सा और एडवांस चलेंगे, और हम उनकी बात करेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की। ठीक है, ये देखिए, रिफ्रेश किया, तो एक रो पे कैसे करना वो देखा, टेबल पे कैसे करना और टीडी पे कैसे करना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक क्लास फॉर HTML।